Hello, good morning, students. Welcome back, and let's continue with the chapter. We are studying lesson 2. It's trees. Okay, so today we will see the explanation of this poem. Okay, so see, trees are the kindest things I know. They do not harm, they simply grow and spread a shade for sleepy cows and gather birds among the boughs. So see here, पेड़ बहुत ही ज़्यादा दयालु होते हैं। जितना मैं जानता हूँ, अगर आप देखते हैं तो पेड़ बहुत ही ज़्यादा उदार होते हैं। वो सिवाय देने के हमसे कुछ भी नहीं लेते। दे डू नॉट हार्म, वो किसी को भी हानि या क्षति नहीं पहुँचाते। दे सिंपली ग्रो, वो सिर्फ और सिर्फ बढ़ते हैं। आप उन्हें ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है। एक बार अगर आप पौधे लगाते हैं तो वो उन्हें ज़्यादा कुछ ज़रूरत भी नहीं होती है। वो बढ़ते हैं और उन्हें कुछ चाहिए नहीं होता, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो सिर्फ देने का काम करते हैं। एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउज, और जब वो पेड़ जो छोटे होते हैं और जब वो पेड़ बन जाते हैं तो क्या देते हैं? एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउज, उनके नीचे जानवर जो हैं वो आराम कर सकते हैं। उन्हें वो शेड प्रदान करते हैं, छाया प्रदान करते हैं जानवरों के लिए। एंड गैदर बर्ड्स अमंग द बाउज, और उनके ब्रांचेस पे, ठीक है, बाउज मीन्स ब्रांचेस, तो जो चिड़ियाँ होती हैं वो उनके ब्रांचेस पे, उनकी शाखाओं पर बैठती हैं और वहाँ वो अपने घोंसले बनाती हैं। दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगन टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन। दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगन। आप देखते हैं कि जो वृक्ष होते हैं वो आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे होते हैं, और जब सूर्योदय होता है तो सूर्य की पहली किरण उन पेड़ों से के ऊपर ही पड़ती है, क्योंकि वो इतने विशाल होते हैं, इतने ज़्यादा ऊंचे होते हैं कि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सबसे पहले इन पर आती हैं। टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन, ओके, सबसे पहले इनको छूती हुई आती हैं। इनकी जो सुबह की किरणें होती हैं पेड़ों को छूते हुए नीचे ज़मीन पर पड़ती हैं। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट, और साथ ही जब आसमान में सूरज छिपने लगता है, तो जब इसका प्रकाश धुंधला होने लगता है तो भी इसका जो अंतिम प्रकाश होता है, प्रकाश की किरणें होती हैं, वो इन्हीं पेड़ों पर ही पड़ती रहती हैं, ठीक है, जब कि शाम रात में जब तक परिवर्तित नहीं हो जाती है। एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई दे हम अ ड्राउसी लल्लबाई, और रात जब होती है तो आकाश में चांद निकल आता है, ठीक है, दे हम अ ड्राउसी लल्लबाई, और उस समय एकदम शांत होता है सब कुछ, और हवाएं चलती हैं, पेड़ों की पत्तियां हिलती हैं, तो ऐसा लगता है कि वो कुछ गुनगुना रही हैं। ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग एगो, जैसे कि जब आप पुराने समय में माएँ अपने बच्चों को लोरी गाकर सुलाती थीं, ठीक है, ठीक वैसा ही लगता है कि ये पेड़ भी कुछ, क्योंकि हवाओं के रूप में जब इसकी पत्तियां हिलती हैं तो ऐसा मधुर उससे आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कि पेड़ क्या गा रहे हैं? लोरी गा रहे हैं, जो बच्चों को गाकर सुलाने के लिए है। एंड ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, और पेड़ इतने ज़्यादा उदार होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दयालु होते हैं। जितना मैं जानता हूँ पेड़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा उदार और दयालु होते हैं। ओके, सो पोएम इज़ ओवर नाउ and it's written by Harry Bain. Okay, so once again you read this poem and learn 8 lines. Okay, you have to learn 8 lines poem. Now see here, fill in the blanks. You have to do first one dash, fill in the blanks with an appropriate word from the poem. Poem से ही आपको लेना है. First one, dash are the kindest thing the poet knows. So what are trees are? Trees are the kindest things the poet knows.
Okay, cows cows rest or sleep, sorry, cows sleep under the shade of trees. गायें आराम करती हैं, आप रेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे, यू कैन राइट हियर रेस्ट. cows rest under the shade of trees. A dash floats in the sky. Who floats? A moon. Moon floats in the sky. Okay, and this one, trees hum. hum means होता है गुनगुनाना, तो trees hum a sleepy song. ठीक है, वो गाती हैं. drowsy means sleepy. You have to complete this exercise. Okay, today you have to write this exercise A in your homework, and tomorrow I will give you next exercise. Thank you.